सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और आज जो है हम लोग नाउन का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। फोर्थ वीडियो है ये और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। इसके पहले ऑलरेडी मैं क्या पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं कि नाउन दो टाइप के होते हैं। नाउन का टाइप्स बताया था मैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कॉन्क्रीट नाउन के टाइप बताया था, कौन सा टाइप बताया था, प्रॉपर नाउन बताया था, फिर कॉमन नाउन बताया था, फिर बताया था मैं मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन वो दिखता है हमें, कैसे दिखता है हमें, सिंगुलर टाइप का दिखता है, लेकिन वो कभी कभी बिहेव कैसे करता है, प्लूरल टाइप का भी बिहेव करता है और सिंगुलर टाइप का भी बिहेव करता है। कब सिंगुलर बिहेव करता है? जब वो यूनिटी का सेंस देता है, यूनिटी का सेंस देता है तब सिंगुलर बिहेव करता है। और जब सेपरेशन का सेंस देता है वो सेंटेंस, तो तब क्या बिहेव करता है? प्लूरल का बिहेव करता है। तो बच्चों यदि मैं एक क्वेश्चन दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी सेंटेंस देख के आप इजीली पहचान पाओ कि ये कौन सा नाउन है। क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसका मतलब मैं यदि बात करूं तो द इंडिया नहीं बोल सकता, ना द दिल्ली बोल सकता, ना द छत्तीसगढ़ बोल सकता, ना ए छत्तीसगढ़ बोल सकता, ना या ए इंडिया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं बताया हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो आर्टिकल कहां पे यूज करते हैं? तो आर्टिकल जो होते हैं वो कॉमन नाउन पे यूज कर सकते हो आप, और कहां पे कर सकते हो? कलेक्टिव नाउन में कर सकते हो, है ना। आर्टिकल यूज कलेक्टिव नाउन में भी कर सकते हो। तो बच्चों ये पूरे डिटेल में हम लोग, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी आर्टिकल के भी वीडियो डल जाएंगे, तो उसमें बहुत डिटेल्स में बताऊंगा मैं कि प्रॉपर नाउन कब आर्टिकल लेगा, कब नहीं लेगा। एक जो प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन हमें कैसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल लगा हुआ है, बट एक्चुअल में पता चलता है कि बच्चों वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन टाइप का बिहेव करने लगता है। जैसे मैं बताया था कि गंगा, गंगा जो है वो क्या है, उसके सामने आप द लगाते हो। क्यों लगाते हो? आप जो है आप हमेशा पढ़े हो कि रामायण के सामने, रामायण जो है कुरान के सामने, इनके सामने द लगाते हो, तो रीजन क्या है ये सब आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यदि स्टार्ट करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है वो जानना जरूरी है। तो यदि मैं आज का हेडिंग लिखूं कि काउंटेबल, यदि आप मैं लिखूं कि काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है बच्चों, याद रखना इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है काउंटेबल नहीं होता और अनकाउंटेबल नहीं होता, टेबल नहीं होता। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रेक और फास्ट अलग अलग होता है। ब्रेक होता है अपने आप में वर्ब होता है, फास्ट होता है वो अपने आप में एडवर्ब होता है। तो ब्रेक अलग पढ़ते हैं तो उसको ब्रेक पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं तो उसको, जब अलग पढ़ते हैं तो उसको फास्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब एक में मिल जाता है तो ब्रेक फास्ट नहीं होता, ब्रेक फर्स्ट हो जाता है। प्लीज ध्यान देना, ब्रेक फर्स्ट हो जाता है। सेम ऐसी है कि काउंटेबल नहीं पढ़ते, इसको काउंटेबल पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं अनकाउंटेबल। अब क्वेश्चन उठता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है? तो बच्चों ये भी याद रखना कि ये भी क्या है, नाउन के एक टाइप से है और ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चलो देखते हैं काउंटेबल क्या होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। काउंट किया जा सकता है, कैसे काउंट किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, यानी 1 2 नंबर के फॉर्म में काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं तो ये रिमोट, रिमोट को देखो काउंट कर लिया कि एक रिमोट है ना, तो जिसको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट किया जा सकता है। प्लीज सुनो एक बार और, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको 1 2 3 4 5, या मैं देख के 1 2 3 4 5 ऐसा करके काउंट कर सकता हूं। जैसे मेरे घर में सामने में चेयर है और चेयर को देख के, कुर्सी को देख के मैं काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं कि 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी। यदि ऐसे करके यदि मैं गिन पा रहा हूं, यदि मैं चेयर को गिन पा रहा हूं, तो बच्चों ये आता है काउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको 1 2 3 4 इसके फॉर्म में काउंट कर सकता हूं, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल कहलाता है। लेकिन यदि बात करूं अनकाउंटेबल की, तो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, किसके फॉर्म में? 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो बच्चों याद रखना काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट किया जा सकता है, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैं बात करूं, क्या बात करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं।
इधर है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो। तो बच्चों ये भी एक लड़की है, एक गर्ल, ये भी एक लड़की है, एक गर्ल, और ये भी एक लड़की है, एक गर्ल, है ना। तो 3 यहां पे लड़की है, तो देखो मैं गिन सकता हूं 1 2 3, तो क्या लिख सकता हूं मैं 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल अपने आप में काउंटेबल नाउन है। प्लीज ध्यान रखना, गर्ल अपने आप में काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसको 1 2 3, देखो 1 2 3 के फॉर्म में क्या कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सा नाउन है, इसको मैं बोल सकता हूं कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं, काउंटेबल नाउन है। प्लीज सब नोट करते जाना, आप लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा ना। हम लोग एक एक चीज रीजन के साथ पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज इसको नोट करते जाना, है ना, इसको नोट करते जाना प्लीज। तो इसको मैं इरेज ये शायद नहीं होता है, इसको एक मिनट ना डिलीट कर देते हैं। तो चलो इधर ध्यान दो बच्चों, तो ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अनकाउंटेबल क्या होता है। देखो बच्चों ये मेरे ये इस ग्लास में क्या है, इसमें वाटर है ना, पानी है। इस पानी को देखो हाथ में अपने डाल रहा हूं, देखो इसको देखो, या खुद आप कर सकते हो ऐसे, ये देखो डाल दिया मैं, है ना, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ऐसे ये देखो पानी डाल दिया अपने हाथ में, है ना। अब मैं यदि इसको बोलूं कि चलो गिन के बताओ, या आपने ऐसे ही ऐसे करके अपने घर में ऐसे पानी डाल के देखना नीचे में, और बोलना अपनी मम्मी को या पापा को या घर में किसी भी मेंबर को बोलना कि चलो उसको गिन के बताओ। क्या उस पानी को आप गिन सकते हो 1 2 3 के फॉर्म में? याद रखना 1 2 3 के फॉर्म में नहीं गिन सकते। और नहीं गिन सकते, जिसको नहीं गिना जा सकता वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। तो यदि मैं बात करूं किसकी, वाटर की, तो वाटर अपने आप में क्या है, वाटर अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि इसको क्या नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। काउंट कैसा, 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। और बच्चे याद रखना, यदि आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, यदि आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो वो कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे और क्या पढ़े थे, नाउन के टाइप्स पढ़े थे। इसमें टाइप्स कौन कौन सा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं किया जा सकता। तो यदि मैं इस लड़की की बात करूं तो इसको 1 2 3 के फॉर्म में क्या कर लिया, मैं गिन लिया, इसको गिन लिया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये काउंटेबल कहलाएगा। लेकिन इसकी बात करूं यदि पानी की, बच्चों ऐसे ही एग्जांपल यदि मैं बोलूं मिल्क, दूध है ना, मिल्क को आप ऐसे गिरा के देखना, क्या आप मिल्क को गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे, 1 2 3 के फॉर्म में नहीं गिन सकते। ऐसे ही यदि बात करूं ऑयल की बात करूं, ऑयल को गिन पाओगे? बिल्कुल नहीं गिन पाओगे। तो बच्चों यही क्या कहलाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहलाता है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये बताओ, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ लिए, तो मैं यहां पे फिर वापस लिख देता हूं। मैं यदि मैं बात करूं काउंटेबल, इसका मतलब काउंटेबल को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों अब याद रखना, ये अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होंगे। क्यों? इसको काउंट किया जा सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक अकेला हो, एक हो बस, और हो सकता है कि क्या हो, मोर देन वन हो, मोर देन क्या हो, 1 हो। तो 1 भी हो सकता है, मोर देन क्या हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो बच्चों यदि अकेला है, जैसे कोई अकेला लड़का है, तो पता है अकेले लड़के को मैं क्या बोलता हूं, इसको नाम दिया जाता है सिंगुलर। क्या बोला जाता है, सिंगुलर, है ना, सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं इसको। ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यदि मोर देन 1 हो तो इसी को बोला जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लीज ध्यान देना, क्या हुआ, एक लड़का भी हो सकता है, या एक लड़की भी हो सकती है, एक चेयर भी हो सकता है। तो एक है यदि, तो वो हो जाएगा सिंगुलर, और यदि एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं,
प्लूरल बोलते हैं ना। अब अगला नंबर आया किसका, अनकाउंटेबल का। तो अब बच्चों याद रखना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल को तो काउंट ही नहीं कर सकते आप, काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये बताओ क्या ये सिंगुलर हो सकता है, क्या ये सिंगुलर हो सकता है, क्या ये प्लूरल हो सकता है? अरे इसको काउंट ही नहीं कर सकते आप, इसको गिन ही नहीं सकते, तो कैसे सिंगुलर और प्लूरल होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको, इस वाले को, काउंटेबल नाउन को आप इजीली गिन जाते हो, गिन लेते हो। तो इसका क्या होता है, इसका ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन ही नहीं पाते, और जब गिन ही नहीं पाते तो कहां का सिंगुलर और प्लूरल होगा? इसका मीनिंग क्या समझ में आया? इसका मीनिंग मुझे ये समझ में आया। क्या मीनिंग समझ में आया? चलो इसको देखते हैं, इसका मीनिंग क्या समझ में आया। इसका मीनिंग ये समझ में आया कि ए बॉय, ए बॉय, बच्चों याद रखना सिंगुलर क्या है, एक लड़का है। ए बॉय हो सकता है, वैसे अभी मैं लिखा था 3 बॉयज भी बोल सकता हूं, अभी इसके पहले 3 गर्ल्स लिखा था, 3 बॉयज भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें एस लगा दिया मैं, 3 बॉयज हो सकता है। तो यदि मैं बात करूं अनकाउंटेबल में, वाटर की बात करूं, वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो क्या ए वाटर इंग्लिश में बोलोगे ए वाटर, या क्या इंग्लिश में वाटर्स बोलोगे? तो बच्चों बिल्कुल नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? अरे इसको तो आप गिन ही नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो कैसे बोलोगे? तो बच्चों ऐसा होता है, कभी कभी आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, प्लीज गिव मी वाटर, तो ए वाटर नहीं होता। प्लीज ध्यान देना, कभी इंग्लिश में आप ये नहीं बोलोगे, ये देखो प्लीज ध्यान देना, ऐसा इंग्लिश में नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि प्लीज गिव मी ए वाटर, ए वाटर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको 1 2 3 के फॉर्म में गिना नहीं जा सकता। और जब बच्चों गिना नहीं जा सकता, तो गिना नहीं जा सकता तो क्या होगा? क्या आप इसके सामने ए लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो यदि इसकी बात करूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि प्लीज गिव मी वाटर्स? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। सेम यहीं पे जो भी अनकाउंटेबल, क्या मिल्क लिख सकता हूं यहां पे ऐसे ही? क्या ए मिल्क लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता ए मिल्क। क्या मैं मिल्क्स लिख सकता हूं? मिल्क्स नहीं लिख सकता, मिल्क्स। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता ही नहीं है, ना सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल, तो कैसे आप ए और एस कैसे लगा सकते हो? हाँ, काउंटेबल में लगा सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आपको जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जैसे एक बात करूं मैं बच्चों, हम लोग जाते हैं और याद है हम लोग शॉप जाते हैं, हम लोग, मैं सौरभ होटल और होटल, वापस होटल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, होटल होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? होटल, है ना। तो बच्चों मैं सौरभ होटल जाता हूं, मैं तो सौरभ होटल जाता हूं, तो वहां पे मैं कभी ये नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज गिव मी, प्लीज मुझे एक चाय दीजिए। मैं क्या बोलता हूं? मैं यही बोलता हूं इंग्लिश में, क्या हिंदी में बोलता हूं, सॉरी, ये बोलता हूं मैं, भैया मुझे एक चाय देना, है ना। क्या बोलता हूं मैं? प्लीज गिव, या हम लोग इंग्लिश में यही बोलते हैं, प्लीज गिव मी ए टी। भैया आप मुझे ना एक चाय देना। तो आप क्वेश्चन करोगे कि भैया टी को तो गिना नहीं जा सकता, क्योंकि चाय को गिना नहीं जा सकता, चाय लिक्विड फॉर्म है, और उसको 1 2 3 के फॉर्म में नहीं गिन सकते। तो नहीं गिन सकते तो आप कैसे बोल दिए? ए टी क्यों बोल दिए भैया, मुझे आप प्लीज बताइए। तो बच्चों ये अपने आप में क्या है? गलत है, रॉन्ग है। ए टी नहीं हो सकता, हमेशा ये इंग्लिश नहीं क्या होगा? ये होगा प्लीज गिव मी टी होगा। प्लीज याद रखना, प्लीज गिव मी टी। तो बोलोगे भैया फिर बोलते क्यों हैं प्लीज गिव, मुझे एक चाय देना? तो बच्चों हम लोग कप को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? मैं बता देता हूं, हम लोग कप को गिनते हैं। इसको कप को गिनते हैं हम लोग, कप को। तो कप को गिना जा सकता है ना, कप को आसानी से गिना जा सकता है। तो यदि मैं बात करूं तो ये बच्चों ये कप है ना, ये कप है, कप। और इस कप को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है 1 2 3 के फॉर्म में। तो ये कप जो है अपने आप में कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। लेकिन यदि इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में बच्चों क्या है? इसके अंदर में टी है, चाय है, इसके अंदर में चाय है। तो इस चाय को, इस टी को नहीं गिना जा सकता। ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल कहलाता है। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल। और इसको नहीं गिन सकता मैं,
इस टी को नहीं गिन सकता, तो टी अनकाउंटेबल। लेकिन हम लोग पता है हम लोग का मीनिंग क्या होता है, मुझे 1 कप चाय देना बोलते हैं, तो प्लीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इंग्लिश ज्यादा सही है ना, बोल देते जरूर है कि प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। ये हो गया क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। क्यों ए लगा है बच्चों इसके सामने, क्योंकि कप अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। ये है काउंटेबल नाउन है, ये है काउंटेबल। टी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के सामने आप ए या द कुछ भी नहीं लगा सकते। अभी मैं बताऊंगा द लगा सकते हो, प्लीज ध्यान देना, द लगा सकते हो। अनकाउंटेबल के सामने द लगाया जा सकता है ना। कब लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, बट ए और एन तो लगा ही नहीं सकते, है ना। सिंगुलर और प्लूरल की बात चल रही है, मतलब ए और या तो एस, है ना, या एन भी लगा सकते हो ना बच्चों, वो तो साउंड पे डिपेंड करता है ना। आर्टिकल बताऊंगा तो साउंड वाला बताऊंगा, द लगा सकते हो, काउंटेबल वो सब आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो प्लीज ध्यान देना, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। तो ये हो जाएगा, कप के सामने ए लग गया और टी के सामने नहीं लगा। ए नहीं लग सकता, ना तो ए लग सकता, ना या तो टी के सामने टीज भी नहीं हो सकता और एटी भी नहीं हो सकता। लेकिन बोलते क्यों है, क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, एक कप टी की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल है, ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है ना, ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, तो बच्चों ये है, जैसे मैं बात करूं चॉकलेट की, है ना, चॉकलेट की बात करूं, यदि मैं चॉकलेट की बात करूं, चॉकलेट की यदि मैं बात करूं किसकी बच्चों, यदि मैं चॉकलेट की बात करूं, यदि मैं बात करूं स्टेशनरी की, सब कंफ्यूजन डालेगा तुम्हें स्टेशनरी की। वैसे यदि मैं बात करूं लगेज की, सामान वाला लगेज, वैसे ही मैं बात करूं किसकी, है ना, वैसे ही बात करूं मैं ऑयल की, वैसे ही बात करूं ये ऑयल की। तो बच्चों ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब यहां पे ए चॉकलेट नहीं हो सकता, ए चॉकलेट नहीं हो सकता, ना ही चॉकलेट्स हो सकता है, चॉकलेट्स ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। वैसे ही यहां पे ए स्टेशनरी या स्टेशनरीज ये भी नहीं हो सकता। वैसे ही बच्चों यहां पे लगेज, है ना, लगेज, वैसे ही लगेज ये दोनों नहीं हो सकता, है ना, ये दोनों। वैसे ही ए ऑयल और ऑयल्स, ऐसा इंग्लिश में आप ना बोल सकते ना लिख सकते हो। वैसे ही वाटर के बारे में है कि वाटर भी ए वाटर और वाटर्स नहीं लिख सकते। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, अगले क्लास में ये बताऊंगा कि काउंटेबल नाउन का, अगले क्लास में क्या बताऊंगा मैं, अगले क्लास में ये बताऊंगा कि काउंटेबल नाउन का, प्लीज ध्यान देना, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर कैसे बनाते हैं और प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये पढ़ेंगे। सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। और ये चीज चॉकलेट, स्टेशनरी, लगेज, ऑयल और बहुत सारे नए चीज है कि कौन सा नाउन जिसमें एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर बिहेव करता है, ऐसा कौन सा नाउन जिसमें एस तो नहीं लगा हुआ है लेकिन प्लूरल बिहेव करता है, एस नहीं लगा है, सिंगुलर टाइप का दिख रहा है लेकिन प्लूरल बिहेव करता है। ऐसे सारे चीज कभी कभी मैं बताऊंगा कि वाटर्स हो जाता है। देखो अभी मैं पढ़ाया था कि वाटर जो है वो वाटर्स नहीं हो सकता, क्यों, अनकाउंटेबल है, लेकिन कभी कभी वाटर्स हो जाता है। कब होता है, सभी चीजों को नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके बताते जाऊंगा। मैं पहले भी बता दिया हूं कि हम लोग कोई 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो नहीं डालते, ना कोई हम ट्रिक सिखाते हैं। हम लोग पूरा इंग्लिश बहुत आपको डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा। तो बच्चों एक एक करके मेरा वीडियो देखते जाइए। नाउन में 20 से 22 वीडियो तो डलेंगे ही। सो थैंक यू वेरी मच। और आज का क्लास हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।